हेलो फ्रेंड्स, सो महाराष्ट्र बोर्ड का एक्सेल प्रैक्टिस सेट 6.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो कि प्योरली बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस पे। इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो देख लेंगे। बाकी ये एक्सरसाइज पूरा डायग्राम बेस्ड है। आपको एक अच्छा डायग्राम बनाना आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। आप एक या दो लाइन का एक्चुअली आंसर होता है, बट कहीं ना कहीं आपको थियोरेटिकली लिखना पड़ता है। तो आप हम देख लेंगे अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। दो मैंने पॉइंट बताया है, पहला ट्रायंगल ए बी ओ, दूसरा भी ट्रायंगल ए बी ओ। दो, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत ही आसान है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई भी बंदा है ग्राउंड पे खड़ा है, किसी मान लो ए बी कोई एक लंबाई में कोई आपका फ्लैट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, राइट। ए बी एक ट्री है। सो टॉप पे मान लो टॉप पे कोई चिड़िया बैठी है या ए कोई एक पॉइंट है, आप इधर ग्राउंड पे बैठे हो ओ पॉइंट पे, ओ से ए पॉइंट को आप मिला दोगे तो दैट इज़ माई लाइन ऑफ साइट हो गया, राइट। ओ से आप यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आपकी जो निगाहें होंगी आप किस तरफ देखोगे, टॉप की तरफ, राइट। तो दिस इज माई एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट हो गया, राइट। और ये एंगल आप बेस से मतलब बेस से कितना एंगल बना रहे हो, वो थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलते हैं, राइट। तो सिमिलरली हो सकता है आप ऊपर बिल्डिंग के किसी टॉप पे खड़े हो और नीचे किसी ग्राउंड पे रखे हुए किसी पॉइंट को आप देख रहे हो, राइट। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है। अब यहाँ से ध्यान दो, जैसे ये एंगल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस ही होता है, एक्स एक्सिस से पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ऐसा डॉट 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 करके बनाया, राइट। तो ये एंगल जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। एक्स ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ पी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है, राइट। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस इमेजिनरी, यहाँ बाई डिफॉल्ट एक्स एक्सिस है। दोनों पॉइंट्स को मिला दी लाइन ऑफ साइट। कहाँ से खड़े हैं और किस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज माई लाइन ऑफ साइट। राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा पॉइंट ये आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन कॉस टेन का वैल्यू आपको पता है, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। मान लो ए बी एक चर्च है, राइट। और एक व्यक्ति खड़ा है चर्च के मान लो कि बेस से 80 मीटर डिस्टेंस में यहाँ पर खड़ा हुआ है, करेक्ट। एंड ही इज लुकिंग, मतलब यहाँ पर सी पॉइंट पे खड़ा है और चर्च के सबसे टॉप पे देख रहा है, राइट। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब भी आप देखते हो, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, ऊपर की तरफ। आप नीचे खड़े हो, एक पर्सन यहाँ पर नीचे पे खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है। उसकी जो आंखें होंगी, राइट, आइज, वो ऊपर की तरफ देंगी। ये तो एलिवेशन हो गया, तो 45 डिग्री हो गया, राइट। तो आपको ये चर्च की हाइट बताना है, राइट। तो वैसे भी देखेंगे तो आप tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायरेक्ट हाइट, मतलब एक लाइन का आंसर है एक्चुअली, राइट। tan 45 यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर tan 45 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, देखो tan थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कितना है, h, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। अपोजिट h है, एडजेसेंट साइड है 80। tan 45 1 होता है, h अपॉन 80। h की वैल्यू हो गया डायरेक्ट 80 मीटर, ये आंसर हो गया, राइट। बट आप चूंकि आपको एग्जाम देना है तो आपको कहीं ना कहीं पूरा थियोरेटिकली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अज्यूम फ्रॉम गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ए बी इज अ चर्च whose height let's say h meter, and a person standing at a distance of 80 meter from the church. इट मीन्स क्या आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ जो BC की वैल्यू है, राइट। BC इज इक्वल्स टू 80 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज BCA, राइट। BCA इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन, right, angle of elevation. So from right angle triangle
ABC, ट्रायंगल ABC, आप क्या लगा सकते हो, ये दिस इज माई राइट एंगल ट्रायंगल, tan 45, राइट, tan 45 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस डायग्राम के tan 45 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड को हमने h माना है, एडजेसेंट साइड आपको 80 गिवन है, 1 हो गया h अपॉन 80, देन h इज इक्वल्स टू 80 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, लेट्स से यहाँ पर ए बी, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग। अब मान लो हम या कोई आप, यहाँ ए बी एक लाइट हाउस है, आप टॉप पे खड़े हो, लुकिंग एट द शिप, यहाँ पर चूँकि टॉप पे खड़े हो तो यहाँ पर सी बी पॉइंट पे मान लो कोई शिप है, मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एम ओ बी हो जाएगा, राइट, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनाता है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये अपना ए सी की वैल्यू दिया है 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस। मतलब आपको कहीं ना कहीं बी सी का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब लाइट हाउस से ये अपना जो शिप है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो आप वैसे भी देखोगे अगर ये 60 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लो फ्रॉम गिवन डायग्राम, फ्रॉम गिवन फिगर, assume क्या आप लिखेंगे, AC इज लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इट इम्प्लाइज डैट एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ एम ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, करेक्ट। MAB 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल MAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, चूँकि हमें ट्रायंगल का एंगल चाहिए, राइट, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पर आप लिख दोगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, इसकी वजह से ऐसे हुआ, तो ये 60 डिग्री हो गया। सो इन right angle triangle ACB या ABC जो भी आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर आप लगा दो tan 60 डिग्री, राइट। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो यहाँ पर अपोजिट साइड की वैल्यू आपको दिया हुआ है 90 अपॉन एडजेसेंट साइड आप दिए हो लेट से x, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, डेट इज़ माई 90 अपॉन x। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन √3, देन √3 से आप √3 मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये √3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 30, x इक्वल टू 30 √3, बट क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.73, x की वैल्यू 3 से मतलब 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 1 2 और 3 1 जा 3 और ये 5 है, ये आपका 0 हो जाएगा, दैट इज 51.90। हैंस द शिप इज द SHIP, द शिप इज 51.90 मीटर from the lighthouse, right? So this is your final answer. I hope picture clear है, right? So दो क्वेश्चन बेस्ड है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस्ड है। डिप्रेशन हमेशा एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये है, तो ये एंगल आपको एज्यूम नहीं करना है। कई लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एंगल क्यों होगा, क्योंकि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एज्यूम करते हैं। दिस इज माई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये यहाँ से एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर से आपको लेना है एक्स एक्सिस से एंगल, ये हमेशा ध्यान रखना है। सो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर,
राइट. टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ ऑफ 12 मीटर. From the top of the first building, which is 10 meter height, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? तो कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, सिंपल एज दैट, राइट. पहली बात तो दो बिल्डिंग है, एक दूसरे से रोड साइड में है और 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मतलब बिल्डिंग नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2 ये एक दूसरे से 12 मीटर के डिस्टेंस पे है. अच्छा, किसको बड़ा किसको छोटा बनाएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट से. फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज माई ए बी, दिस इज माई फर्स्ट बिल्डिंग, इसके टॉप से राइट इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाइट, जो कि 10 मीटर के हाइट पे है, टॉप से सेकेंड वाली बिल्डिंग के टॉप पे आप देख रहे हो, राइट. इसके टॉप से इसके टॉप पे देख रहे हो, तो ये एक तरह से क्या बन गया, आप एलिवेट कर रहे हो ना अपने से, जहाँ पर आप खड़े हो उससे अपने से ऊंचाई पे देखोगे तो एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज माय 60 डिग्री, राइट. और कहाँ से एंगल बना रहा है, दिस इज लेट से एक्स एक्सिस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, राइट. तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट, तो सेकंड बिल्डिंग की एक्चुअली हाइट ये पूरा CE होगा, राइट. ये नहीं कि ED हो जाएगा, ये पूरा हाइट हो गया, क्योंकि एक बिल्डिंग छोटा होगा और हमेशा दोनों बेस पे ही टिके होंगे ना, ये जो B और C है कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही होंगे, राइट. ये हमेशा याद रखना है. तो क्या फ्रॉम गिवन फिगर, फटाफट लिखते हैं, फ्रॉम गिवन फिगर फर्स्ट बिल्डिंग AB, फर्स्ट बिग बिल्डिंग whose height is equals to what, 10 meter. It implies that इस डायग्राम से आप क्या लिख सकते हो, AB is equals to 10 meter and second building is equals to EC हो जाएगा, राइट. सेकेंड बिल्डिंग की हाइट आपका EC हो जाएगा. देन EC को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, EC को फर्दर लिख सकते हो ED प्लस DC. ED को हम फॉर एग्जांपल हमने इसको x माना है और DC बाय डिफ़ॉल्ट ये और ये साइड्स बराबर होंगे, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, राइट. अच्छा, वी हैव गिवन, हमें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन पता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ आपको क्या पता है, EAD लिखो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. यहाँ पर लिख देना एंगल ऑफ एलिवेशन इन ट्रायंगल EDA. आप यहाँ पर चूंकि आपको किसी तरह ये x पता चल जाए, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट का एक पार्ट आपको पता है 10, बस ये x पता चलता है, तो यहाँ पर आप लिख दो 1060 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 1060 की वैल्यू होती है √3, अपोजिट साइड है x, एडजेसेंट साइड है 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12√3 मीटर. m से मैं लिख दे रहा हूँ मीटर. हेंस हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ second building EC is equals to ED plus DC, x plus 10, राइट. ED plus x, एंड x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप कितना 12√3 और प्लस का 10, ये कंप्लीट मीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप पिक्चर क्लियर है, राइट. सो ये फोर्थ वाला, 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, राइट. 2 पोल्स हैं, मतलब एक छोटा छोटा पोल्स है, लाइटिंग के लिए यूज होता है, राइट, स्ट्रीट लाइट के लिए. 2 पोल्स से एक छोटा है मान लो 7 मीटर का, एक दूसरा बड़ा है CE, दूसरा पोल है 18 मीटर का. तो छोटे पोल्स के टॉप से एक रस्सी से, राइट, लेंथ ऑफ वायर इसके टॉप से इसके टॉप को ऐसा बांधा जाता है, राइट. द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इन 22 मीटर. ये पूरा इसका जो लेंथ है ए से ई तक ये 22 मीटर है. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. ये देखो AD, ये कितना एंगल बनाएगा, ये हमें निकालना है, करेक्ट. तो यहाँ पर लेट्स से फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम AB is equals to 7 meter, right.
देन सिमिलरली सी डी इज ऑल्सो वॉट 7 मीटर, ये और ये पैरेलल हो जाएगा, राइट. देन वी हैव ई डी, राइट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन right angle triangle EDA, दिस इज माई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. तो अब ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ये तो 7 है, ये टोटल आपको 18 है, राइट. हियर EC इज इक्वल्स टू 18 मीटर विच इज गिवन, राइट. बट EC को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, ED प्लस DC, ED प्लस DC इज इक्वल्स टू 18 मीटर. देन हमें ED चाहिए था, ED प्लस DC इज इक्वल्स टू 7 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर. देन ED इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7, 18 मीटर माइनस 7 मीटर इज इक्वल्स टू कितना, 11 मीटर हो जाएगा, राइट. तो ये आपका ED की वैल्यू है 11 मीटर. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या लगा सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगाने की जरूरत नहीं, चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा वाले में आता है, राइट. तो यहाँ पर आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू पर अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11 मीटर अपॉन हाइपोटेनस है आपका ये 22 मीटर, राइट. तो 11 और ये 2 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा. साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री का. तो थीटा की वैल्यू हो गया 30 डिग्री. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता चल गया, दैट इज 30 डिग्री. सो सेकेंड पॉइंट, बस आप डायग्राम अच्छे से बना दोगे काम हो जाएगा. ए स्ट्रोम ब्रोक अ ट्री एंड ट्री top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. मान लो कंप्लीट ट्री का हाइट है BD, राइट. हुआ क्या, इसका कुछ पोर्शन, टॉप का कुछ पोर्शन वो स्लाइड होके गिर गया, राइट. इतना पोर्शन वो नीचे गिर गया, राइट. यहाँ CD वाला पोर्शन गिर के ऐसा हो गया, राइट. इतना था वो गिर के ऐसा हो गया. तो क्या करेंगे, ये CD वाला पोर्शन, लेट से कंप्लीट हाइट था उसका x और प्लस y, राइट. तो ये जो पार्ट बचा y वाला पोर्शन वो गिर गया इधर, मतलब, और वो जाके ज़मीन से लग गया, राइट. तो जब ज़मीन से लगा तो ये ट्री के बेस से, और वो जहाँ ज़मीन पे ये D वाला पॉइंट यहाँ पर एक तरह से कोइंसाइड कर जाएगा, राइट. बट हमें यहाँ A माने हैं तो ट्रायंगल बनाने के लिए, तो वो जो BA का लेंथ वही होगा, मतलब BA 20 है, बट ये जो CA का लेंथ होगा जो CD का लेंथ होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट. तो आपको हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम गिवन फिगर या फ्रॉम बिलो डायग्राम, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फ्रॉम गिवन डायग्राम height of tree is equals to what, x plus y. As per question tree top rested 20 meter from base of tree. It implies that फ्रॉम डायग्राम दे दिए तो डायग्राम से बाय डिफ़ॉल्ट एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो. तो इसका मतलब आपको पता क्या है कि y आपको गिवन है, आई मीन y इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हो गया, राइट. y इज इक्वल्स टू AC या CA जो भी बोलिए, एंड हियर BA इज इक्वल्स टू या AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर, राइट. और आपको इसका मतलब आपको x चाहिए और y चाहिए, राइट. x और y चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक बार आप tan लगा दो. tan थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट, CBA राइट एंगल ट्रायंगल CBA में. अच्छा, अब x और y निकालिए. एक आपको बेस पता है, डेट इज़ 20 मीटर, ये दिया हुआ है, राइट. जब ये नीचे गिरता है तो बेस से 20 मीटर की डिस्टेंस पे. तो अगर आप tan 60 निकालोगे, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. tan 60 की वैल्यू होती है √3,
और अपोजिट साइड आपको पता है राइट, अपोजिट साइड x है और एडजेसेंट साइड है 20, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3। अच्छा ये x की वैल्यू आ गया, बट पूरा हाइट चाहिए तो इसका मतलब y भी चाहिए, y। अब ये देखो कि आप ये भी आप निकाल सकते हो कि इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है कि आप कॉस लगा के भी कर सकते हो या साइन लगा के भी। अब चूंकि बेस ये भी पता चल गया तो आप कुछ भी लगा दो। लेट्स से साइन 60 आप लगा दो राइट, साइन 60, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस राइट। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपोजिट है आपका x और हाइपोटेनस है y। तो यहाँ पर √3/2 ये x की वैल्यू है 20√3 और ये y हो गया √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया 40। हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x की वैल्यू आपने निकाला है 20√3 और y की वैल्यू है 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 20 कॉमन ले लो या ऐसा इतना करके, अगर ये मीटर में दिया है तो इसको आप मीटर में लिख लीजिए, ये लिखो, या आप चाहे तो 20 कॉमन लेना है तो 20 कॉमन ले लीजिए, √3+2, तो जैसा भी ऐसा एग्ज़ाम में आपको लिखना है दैट इज़ फाइन, और मीटर में इसका यूनिट हो जाएगा राइट। ये लिखो, या 20√3 + 40 मीटर हो गया राइट। तो ये 5th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एक काइट है, आप जब भी पतंग उड़ाते हो राइट, तो पतंग उड़ाते हो ज़मीन से ऊंचाई पे उड़ता है, मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और उसको आपने किसी ज़मीन से टाई कर लिया, कि बांध दिया है राइट, और वो टाइट है एकदम, ऐसा नहीं लुंज पुंज नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो ये BC मतलब ज़मीन से वो टोटल 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और उसको यहाँ उड़ रहा है काइट राइट। यहाँ से फिर उसको आपने एक रस्सी से यहाँ पर E पॉइंट पे आके मान लो किल गाड़ दिया, कुछ भी वहाँ पर आपने बांध दिया, और करेक्ट। तो ये सिचुएशन है, आपको ये बताना है कि वो जो आपने बांधा है रस्सी से, तो उसका लेंथ कितना है, ये पूरा इसका मतलब है। ओके, √3 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर 1.73 यूज करना है, सिंपल एज दैट। तो आप हियर फ्रॉम गिवन फिगर आप क्या लिख लोगे, फ्रॉम गिवन डायग्राम काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं BC का लेंथ दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू व्हाट 60 मीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपको हाइट पता चल गया। अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड पे आप बांध देते हो। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एलिवेशन हमेशा x एक्सिस से देखो, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री, ये पता है। आपको निकालना है वी हैव टू फाइंड क्या है, अज्यूमिंग दैट दिस स्ट्रिंग इज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई मीन ये आपको AC निकालना है या x एक्सिस निकालना है राइट, आई मीन x सेंटीमीटर है, क्या है उसको मैंने एज्यूम कर लिया, x सेंटीमीटर है, x मीटर है राइट। सो इन ट्रायंगल ABC राइट, इन ट्रायंगल ABC आप अगर देखो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस आप देखेंगे तो साइन का रिलेशन होता है राइट। तो आप साइन 60 लगा दीजिए, साइन 60 कितना होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, अपोजिट साइड है आपका 60, हाइपोटेनस हमने x माना है राइट। तो ये आपका x इक्वल टू ये 60 और 2 करोगे तो 120 अपॉन में √3 हो जाएगा राइट। √3 से √3 नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। x इक्वल टू 40√3, बट √3 की वैल्यू हमें यूज करना है क्योंकि 1.73 इसलिए ही दिया हुआ है यूज करने के लिए 1.73। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका 69
0.20 आपका 4 3 जा 12 एंड 28 और 9 राइट 4 1 जा 402 6 राइट 29 एंड देन 4 1 जा 4 और प्लस 2 दैट इज 69.20 ये आपका मीटर आ जाएगा करेक्ट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज मैंने पूरा 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया है। बहुत आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।